इस वीडियो व्याख्यान में हम थियोसॉफिकल आंदोलन का महिला उद्धार में क्या योगदान रहा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थियोसॉफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थियोस अर्थात ईश्वर और सोफिया अर्थात बुद्धि या ज्ञान से हुई है। अतः थियोसॉफिकल सोसाइटी का अभिप्राय उस समाज से है जो ईश्वरीय ज्ञान के लिए सतत प्रयत्नशील हो। इस समाज की स्थापना 1875 में अमेरिका में एक रूसी महिला हेलेन पेट्रोवना ब्लावत्स्की और एक अमेरिकी कर्नल ओलकॉट ने की थी। इन दोनों को ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1869 में 1879 में भारत आने का निमंत्रण दिया था और यहाँ पहुँचने पर उनका संपर्क तत्कालीन भारतीय धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों से हुआ। कर्नल ओलकॉट हिंदू धर्म के बड़े विद्वान थे। उन्होंने हिंदू धर्म में विद्यमान बुराइयों और कुरीतियों पर कुठाराघात किया और हिंदू धर्म की अच्छाइयों व गुणों को जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों को जनता के सम्मुख रखते हुए बम्बई में उन्होंने घोषणा की कि इस समाज का सर्वप्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के प्राचीन गौरव और मर्यादा की पुनर्स्थापना करना है ताकि समाज में महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हो सके। कालांतर में थियोसॉफिकल समाज की एक शाखा की स्थापना 1886 में मद्रास के अडियार नगर में की गई, जिसका कि उसका कार्यक्षेत्र यूरोप से बढ़कर भारत तक हो गया। भारत में इस समाज की एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट। उनके व्यक्तित्व और गुणों से प्रभावित होकर भारत के अनेक प्रभावशाली नेताओं ने भी इस समाज की सदस्यता को स्वीकार किया। अमेरिका और भारत दोनों स्थानों पर इस समाज की स्थापना का श्रेय महिलाओं को प्राप्त हुआ। थियोसॉफिकल समाज के अडियार केंद्र से कुछ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जाता था जो कि अधिकांश महिलाओं के उत्थान से संबंधित होते थे। 1927 में इस केंद्र ने एक अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना की, जिसमें मार्गरेट कजिन्स नामक एक महिला ने सर्वाधिक योगदान प्रदान किया। उसने भारत की महिलाओं से पत्र व्यवहार के द्वारा संपर्क स्थापित कर उन्हें इस संगठन के स्थापना के लिए तैयार किया था। इस संस्था की स्थापना में उसे सरोजनी नायडू का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। यद्यपि मार्गरेट कजिन्स आयरलैंड की मूल निवासी थी, किंतु फिर भी उसने भारतीय महिलाओं का ध्यान समान अधिकारों के प्रति आकर्षित किया। कालांतर में इस संगठन के वार्षिक सम्मेलनों के माध्यम से भारत में शक्तिशाली नारी आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ। थियोसॉफिकल समाज ने भारतीय समाज और धर्म से जुड़ी अनेक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को अपनी बुद्धिमत्ता से एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। एनी बेसेंट, जो कि एक विदुषी महिला थी, उन्होंने अपने भारत में निवास के दौरान गीता का अनुवाद किया, रामायण व महाभारत पर संक्षिप्त भाष्य लिखे। साथ ही उसने भारतीय धर्म और संस्कृति का भी प्रचार किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 40 वर्षों के विश्व के विभिन्न धर्मों के अध्ययन के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि हिंदुत्व के समान अन्य कोई धर्म इतना वैज्ञानिक और दार्शनिक नहीं है। थियोसॉफिकल समाज से जुड़ी एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया और अपनी योग्यता के कारण 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। होम रूल आंदोलन में तिलक जैसे नेताओं के साथ भाग लिया। उनसे प्रेरणा पाकर भारतीय महिलाओं ने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। थियोसॉफिकल समाज के सदस्यों ने कई स्थानों पर स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों का निर्माण कराया। इस समाज द्वारा निर्मित कराया गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज ने कालांतर में महाविद्यालय का रूप धारण किया। यहाँ पर पढ़ने वाली कई लड़कियाँ अपने विशेष गुणों और प्रतिभा के कारण विख्यात हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1911 ईस्वी में स्थापना के बाद यह महाविद्यालय उससे संबद्ध हो गया। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी इस समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया व इसके प्रवर्तकों को हिंदू समाज में प्रचलित बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध,
कन्या कर विक्रय और छुआछूत आदि कुरीतियों पर कुठाराघात किया और समाज को इन बुराइयों से मुक्ति देकर महिलाओं के समाज में आदर व सम्मान में वृद्धि हुई। इस तरह से थियोसॉफिकल आंदोलन ने भी महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद की। बहुत सी महिलाओं ने इनके प्रभाव में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अगले अध्याय में हम देखेंगे सत्यशोधक समाज और महिलाएं।